हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, कि कौन सी एल्कीन जो है वो बहुत मोर स्टेबल एल्कीन हम किस एल्कीन को बोलेंगे। देखिए, एक बात होती है हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is always more stable। देखिए, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल एल्कीन। अगर मान लो आपके पास बहुत सारी एल्कीन्स गिवन है पेपर में, कि आपके पास एल्कीन दे रखी है, ये भी बहुत सारी एल्कीन्स आपको दे रखी हैं, तो और आपसे कोई पूछे कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि कौन सी एल्कीन जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक एल्कीन है RC2 डबल बॉन्ड RC2, ठीक है। एक एल्कीन है R2C डबल बॉन्ड CHR। एक एल्कीन है R2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इन तीनों एल्कीन्स को आप ध्यान से देखिए। ये एल्कीन जो है, इसके दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है। सॉरी, ये C2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर R2 है। इस एल्कीन के दोनों तरफ जो है R सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। जैसे कि हम इसको खोल कर लिखें तो R R एंड इधर भी R और R, ठीक। तो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है ना, देखिए 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लिखिए? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। अगर हम इस एल्कीन की बात करें तो इस एल्कीन में कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं? देखो, C डबल बॉन्ड C, इसे खोल कर लिखेंगे H R, इसे खोल लेंगे तो R एंड R। बताओ भाई, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादातर हम देखेंगे। द मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, जितने ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की। कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन नहीं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। ठीक है। अगर हम इस एल्कीन को देखें तो इसे आप खोल कर लिखेंगे CH H R R। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं भाई? बोलो भाई, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। तो अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है? आप बोलोगे नंबर 1 एल्कीन है, नंबर 2 एल्कीन है एंड नंबर 3 एल्कीन है। कौन सी सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? ये वाली। तो दैट मीन्स आउट ऑफ दीज 3 एल्कीन, नंबर 1 इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल एल्कीन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप लिखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे कि एग्जाम में बार बार वो पूछता है, कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आउट ऑफ दीज 3 एल्कीन्स विच वन इज मोर स्टेबल। तो आपने क्या चीज़ देखनी है, माइंड में आप याद रखेंगे इस बात को, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज अ मोर स्टेबल एल्कीन। तो अब आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इजीली बता सकते हैं। 1 2 3 में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है भाई? नंबर 1 इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? नंबर 1 इज मोर स्टेबल, देन 2, देन 3। ओके, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल 2, हमारे पास एल्कीन दे रखी है RCH डबल बॉन्ड CHR और RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए भाई, ये है एल्कीन नंबर 1, ये है एल्कीन नंबर 2 एंड ये है एल्कीन नंबर 3। आप इसे ध्यान से देखिए एक बार।
और अब मुझे बताइए कि आउट ऑफ, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आउट ऑफ दी 3 एल्कीन्स विच वन इज मोर स्टेबल एल्कीन। तो आपने माइंड में क्या सोचना है, क्या सोचना है भाई, आपने सोचना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज द मोर स्टेबल एल्कीन। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसे हम खोल कर लिख देते हैं, CHR डबल बॉन्ड CHR, इसे CHR डबल बॉन्ड CHH, इसे CHH डबल बॉन्ड CHH। अब देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं बताइए भाई। इसे खोल कर लिखने के बजाय आप सीधा ही देख सकते हैं, मैंने तो सिंपली इसलिए आपको खोल के बताया कि भाई आपको बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन ध्यान से अगर हम देखें, क्योंकि मुझे हर बच्चों का देखना पड़ता है, वीक स्टूडेंट्स का भी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का भी, तो इसलिए आपको मैंने इसे खोल कर भी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो अब आप इसे या यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए। तो आप बताइए कितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पर। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। क्या बोलोगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। इस एल्कीन को देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट। इस एल्कीन को देखिए क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, नो सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड, नो एल्काइल, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। तो अब बताइए आउट ऑफ 1, 2 एंड 3 विच वन इज मोर स्टेबल एल्कीन। आप बोलोगे 2 substituents, 1 substituents and non substituents, but number 1 is highly stable, then second, then 3। तो बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। तो ये हमने पढ़ा है कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। अगर अब मैं आपसे, एक रूल होता है सेडजेफ रूल, क्या होता है, सेडजेफ रूल, वो रूल भी यही कहता है। आगे एक और मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने हेडिंग ही यही डाली है सेडजेफ रूल के बारे में। लेकिन अगर इसी वीडियो को मैं आपको बताऊं कि सेडजेफ रूल क्या होता है, वो यही कहता है रूल, इट स्टेट्स दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज अ मोर स्टेबल एल्कीन। ओके, तो ये रूल कौन सा है, सेडजेफ रूल गिवन बाय सेडजेफ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।